बहुत सी समूह की दीदी की ये मन में प्रश्न रहता है कि क्या समूह में जो फंड का पैसा दीदी उधार लेती है, जब वो किस्त वापसी करती है तो किस्त का जो पैसा समूह में वापसी आता है वो पैसा किसके पास रहता है, क्योंकि किस्त के साथ में ब्याज भी जमा होता है। तो ये पैसा किसके पास रहता है, फिर इस पैसे को कब बैंक में जमा करना है और कहाँ क्या करना है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आज की वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और समझ लीजिएगा। अगर आपने समूह नया बनाया है जरूर से इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, ताकि आपको समझ आए कि जब आपका आरएफ का पैसा 15,000 समूह में आएगा और सीआईएफ का पैसा 1,10,000 समूह में आएगा, फिर वो दीदियों को बांटा भी जाएगा, फिर दीदी उसको किस्त बाई हर महीने में वापसी भी करेंगी, ब्याज सहित 1% मासिक ब्याज लगता है। तो ऐसे में जब किस्त वापसी आएगी तो वो कहाँ पर रहेगी, किस दीदी के पास रहेगी, अध्यक्ष के पास, सचिव के पास, कोषाध्यक्ष के पास, या फिर कोई भी समूह की अन्य सदस्य दीदी के पास, या फिर बीके के पास, किसके पास, या समूह सखी उसको रखेगी, क्या होगा। चलिए हम आज की वीडियो में आपको जानकारी देते हैं। देखिए दीदी, जो भी समूह में जो ऋण बांटा जाता है, उधार पैसा समूह की दीदियां लेती हैं, वो अपने समूह में ही आकर वापसी करती हैं, लेकिन वो जो पैसा वापसी करती हैं वो समूह सखी के पास नहीं रहेगा। वो जो पैसा है, चाहे वो आरएफ का हो चाहे सीआईएफ का हो, वो पैसा समूह सखी को वापसी नहीं करना है। समूह सखी भले ही समूहों को देखती है, चलाती है, लेकिन समूह सखी केवल समूह की मीटिंग कराने की जिम्मेदारी है, समूह का फॉर्म वगैरह फिल करने की जिम्मेदारी है, लेकिन समूह का पैसा रखने की या जमा करने की कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ना उसका कोई अधिकार है, और ना ही समूह में बीके समूह के पैसे को अपने पास रख सकती है। समूह में जो भी पैसा आता है सरकारी, उसको लेन देन करने का केवल और केवल पदाधिकारी की जिम्मेदारी होती है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की, लेकिन इसका पूरा लेखा जोखा, ब्यौरा, सारी जानकारी समूह की सब दीदियों को बतानी पड़ती है। चलिए हम आपको बताते हैं, अगर आप समूह में मीटिंग करती हैं तो आपको किस प्रकार से पैसे को वापसी करना है। तो यहाँ पर जैसे कि जो है ये एक समूह की मीटिंग है। सबसे पहले मैं आपको समूह के बारे में बता रही हूँ। समूह में जैसे आरएफ का 15,000 रुपये हो या सीआईएफ का 1,10,000 रुपये हो, दोनों ही फंड पे 1% मासिक ब्याज लगता है, और दोनों ही फंड में से अगर आपने किसी में से भी आरएफ में से पैसा लिया है उधार या सीआईएफ में से उधार लिया है तो 1% ब्याज के साथ महीने में जो किस्त आपने बांध रखी वो वापसी करेंगे। अभी दीदी लोग बैठी, इनमें से कोई 3 दीदी पदाधिकारी हो सकती हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ठीक है। बाकी सब सदस्य दीदी यहाँ पर बैठी हुई हैं। अब इनमें से मान लीजिए इन दीदी ने पैसा लिया है, तो यहाँ पर अध्यक्ष दीदी जो होती है वो पूरे समूह की मीटिंग करवाती है, तो वो बोलेगी पहले से। तो अध्यक्ष दीदी यहाँ पर बोलेगी कि हाँ जो है एजेंडा बताया जाए समूह का। समूह का एजेंडे में सबसे पहले प्रार्थना होती है, परिचय होता है, उसके बाद पिछली बैठक पर चर्चा होती है, उसके बाद समूह में आंतरिक लेन देन, ऋण वापसी, उधार, उस पर चर्चा होती है। हाँ कौन सी दीदी ने ऋण लिया था, किसकी आज किस्त वापसी होनी है, जो भी है वो यहाँ पर कहा जाता है। तो फिर दीदी ने जिसने भी उधार लिया है वो पैसे वापसी करेगी। मान लीजिए 1,000 रुपये महीने की किस्त है, तो 1,000 रुपये की किस्त और जो उस पर ब्याज बनता होगा, टोटल उसने जो भी पैसा लिया है 5,000, 10,000 जो भी लिया है, उसका जितना ब्याज बनता होगा पहले महीने में किस्त और ब्याज लेकर आएगी, और ये पैसा दीदी जो है वो कोषाध्यक्ष के हाथ में देगी। किसके हाथ में देगी? कोषाध्यक्ष के हाथ में देगी, ठीक है। तो कोषाध्यक्ष जो है वो सचिव से कहेंगी इन दीदी का, कविता दीदी का पैसा वापस आया है, 1,000 किस्त लिख लीजिए, और इनका ब्याज इतना आया है लिख लीजिए। पैसा ये पकड़ लेंगी और सचिव दीदी खाता बही में उसको लिख लेंगी, कार्रवाई रजिस्टर में उसको लिख लेंगी, ठीक है। अध्यक्ष दीदी भी पैसे को देखेंगी और जो है रजिस्टर में लिखवाएंगी, देखेंगी लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर आपके समूह में बीके है तो फिर यहाँ पर कोषाध्यक्ष के पड़ोस में ये बीके बैठी होगी, और तीनों पदाधिकारी जो हैं यहाँ पर पैसे के लेन देन को देख रही हैं। तो कोषाध्यक्ष के हाथ में पैसा आएगा और वो बीके को बताएंगी और सचिव को बताएंगी, और सबके सामने वो पैसा लिखा जाएगा। बीके का काम केवल लिखने का रहता है। तो पैसे की वापसी और लेखा जोखा सब रजिस्टर लिखे जाएंगे। लिखने के बाद अध्यक्ष दीदी रजिस्टर को देखेंगी, उसको सही से कि चेक करेंगी सही लिखा है सब कुछ कि नहीं। सचिव भी चेक करेंगी, कोषाध्यक्ष भी चेक करेंगी। बाकी सभी सदस्य दीदी को रजिस्टर दिखा दिया जाएगा कि देखिए इतना लेन देन हुआ है, इस प्रकार से वापसी आया है, इतना बाकी रह गया है और इतना बैंक में है, इतना हमारे बक्से में रखा जाएगा। क्योंकि जो पैसा भी 10 रुपये की बचत का हो या फिर ऋण वापसी की किस्त का हो, वो फिर कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष अपने पास नहीं रखेगी कि कोषाध्यक्ष के हाथ में पैसा वापसी आया है तो वो उठा करके जो है वो अपने घर ले जाएगी, ऐसा नहीं है। जो समूह का बक्सा होता है उस बक्से के अंदर सबको दिखा करके पैसा रखा जाएगा। बक्से में कितना पैसा है सबको पता होना चाहिए, बैंक में कितना पैसा सबको पता होना चाहिए, और जो है रोज का जो मीटिंग का जितना भी लेन देन का जो भी कार्य है वो सबको पता होना चाहिए। तो बक्से में वो पैसा रखा जाएगा। जब मीटिंग समाप्त होगी सारा पैसा गिनकर जो बचत का है वो अलग रख दिया जाएगा, बक्से के अंदर गिनकर रजिस्टर में वो भी लिखा जाएगा, और जितनी भी ऋण की जो किस्त वापसी और ब्याज आया वो सब टोटल गिनकर रख दिया जाएगा। और अगर बक्से में राशि ज़्यादा है और उसमें से राशि बैंक में भी जमा करनी है तो फिर जितनी राशि बैंक में जमा करनी है वो राशि अलग निकाली जाएगी, वो भी रजिस्टर में लिखी जाएगी कि आज बैंक में जमा करने के लिए इतने पैसे या इतने रुपए निकाले गए हैं जो कि कोषाध्यक्ष दीदी को दिए जा रहे हैं, और इतने पैसे ये बैंक में जमा करेंगी, 5,000 10,000 जो भी है। तो कोषाध्यक्ष दीदी के हाथ में पैसा दिया जाएगा। कोषाध्यक्ष फिर अध्यक्ष और सचिव के साथ में मिलकर बैंक जाकर उस पैसे को जमा करेंगी, और अगली मीटिंग में आ करके बैंक की जो रसीद है और जो भी वहाँ पर मिला हुआ होगा कागज वगैरह वो आकर रजिस्टर में टक करेंगी और सबके सामने रसीद को दिखाएंगी, और रजिस्टर में फिर लिखेंगी कि हम लोग बैंक गए थे और हम लोगों ने इतनी इतनी डेट में पैसा इतना जमा कर दिया। रसीद सबके सामने रजिस्टर में लगाई जाएगी, बक्से में रखे जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पैसा कोषाध्यक्ष के हाथ में दिया जाता है। कोषाध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कोषाध्यक्ष का काम ही होता है कोष का अध्यक्ष, तो कोष मतलब पैसा। तो कोषाध्यक्ष को सब रसीदें दिखानी होती हैं कि कौन कौन सा पैसा जमा किया गया है, और तीनों पदाधिकारी जाकर बैंक में पैसे की जमा निकासी करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो आपने यहाँ पर पैसा जमा किया है वो बैंक में रहेगा, और जो थोड़ा बहुत आप बक्से की राशि बनाकर रखेंगे कि आकस्मिक अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो बक्से से निकाल करके 1,000-2,000 रुपये का अपनी दीदियों को उधार दे सके। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फिर यहाँ पर जो आपने बक्से में राशि रखी है उसमें ताला भी लगेगा और चाबी भी लगेगी। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि चाबी कौन रखेगा? तो जो बक्सा और रजिस्टर होता है वो रजिस्टर पैसा सब बक्से के अंदर रख करके बक्सा जो है अध्यक्ष दीदी के पास रहता है, तो बक्सा अध्यक्ष के पास रहेगा। लेकिन बक्से की जो चाबी है वो कोषाध्यक्ष भी रख सकती हैं, सचिव भी रख सकती हैं, और सदस्य दीदी रख सकती हैं। बीके नहीं रख सकती, सदस्य दीदी रख सकती हैं। तो आप समय बदल बदल कर कभी कभी सचिव रख सकती है, कभी कोषाध्यक्ष, कभी अध्यक्ष। लेकिन जो बक्से की चाबी रखेगी बक्सा उसके घर नहीं रखा जाएगा। बक्सा अध्यक्ष के घर रहेगा, चाबी कोषाध्यक्ष के पास रहेगी, ताकि सब दीदियों को विश्वास रहे। क्योंकि अगर कोषाध्यक्ष के पास चाबी रहेगी तो बक्सा तो अध्यक्ष के पास रहेगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि लगातार एक ही के पास रहे, चाबी अलग अलग लोगों के पास भी रह सकती है। इस प्रकार आप लोग आपसी सहमति, आपसी सहयोग से अपने समूह को चलाइए। तो यहाँ पर प्रश्न ये था कि जो किस्त वापसी होती है वो किसके पास पैसा रहता है? वो किसी के पास नहीं होता है। समूह में जब वापसी होती है तो कोषाध्यक्ष के हाथ में देते हैं, उसके बाद वो जो है पैसा बैंक में जमा होता है। अगर सब दीदी लोग किस्त वापसी कर रही हैं, टोटल पैसा जो हो गया है वो बैंक में जमा करने के लिए दिया जाता है, और बैंक में जमा की रसीद भी ला करके लगाई जाती है। जैसे ग्राम संगठन में भी पैसे का लेन देन होता है और लिखा जाता है। तो ग्राम संगठन में पदाधिकारी होती हैं और सभी समूहों की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वहाँ पर ईसी सदस्य के रूप में बैठकर मीटिंग करती हैं। तो ईसी सदस्य जो होती हैं वो सभी समूहों की पदाधिकारी होती हैं, और अपने समूहों का जो CIF का पैसा वापसी आता है उसको ले जाती हैं और ग्राम संगठन में जमा करती हैं। तो अगर आपके समूह में RF का पैसा वापसी आ रहा है तो वो वापसी आकर के आपके समूह के खाते पर जमा रहेगा, और अगर CIF सामुदायिक निवेश निधि का 1,10,000 रुपये का पैसा वापसी आ रहा है, दीदी लोग को उधार दिया था, तो वो पैसा धीरे धीरे आप जो है जो जमा कर रही हैं महीने में, जब आपकी मीटिंग समूह की होती है आप उसमें जमा कर लेती हैं, रजिस्टर में लिख लेती हैं, बक्सा में रख लेती हैं, और जब ग्राम संगठन की मीटिंग पड़ती है तो उस पैसे को गिनती करके और उसी हिसाब से ले जा करके ग्राम संगठन में जमा करती हैं, और उसकी रसीद भी ग्राम संगठन से आपको प्राप्त करनी जरूरी है ताकि आकर रजिस्टर में आप रख सकें। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।